दोस्तों, मेरी इस एकेडमी के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। टाइम एंड वर्क पे आज हम लोग एफिशिएंसी बेस्ड और कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसके साथ ही हमारा टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम लोग आज ये कुछ एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। बिना बिना टाइम लिए हुए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ये कुछ इस तरह से है। दिया हुआ है कि ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। दिया हुआ है ए इज ट्वाइस as good वर्कमैन एज बी। ठीक है। और दिया हुआ है कि टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 डेज। ठीक है। बोल रहा है टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 डेज। ओके। पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन इट बी डन बाय ईच सेपरेटली। बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज द वर्क कैन बी डन बाय ईच सेपरेटली। ठीक है। और एक एक कह रहा है क्या कि जो ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन एक अलग तरीके से करेंगे, तो उसका मैं आप लोगों को सीधा तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम मेथड ही करेंगे। ठीक है। दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो है 14 दिन में किसी काम को करता है। अब मान लीजिए इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 यूनिट हो जाएगा। 14 यूनिट। हाँ। अब देख लीजिए, अब क्या करना है कि a प्लस बी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा। यानी ये हो गया क्या, एक दिन का, इसका a प्लस बी का। तो इसका जो है ये टोटल वर्क भी हम लोग यहाँ से बोलते हैं इसको। तो इसका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? एक दिन का वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी का 1 यूनिट पर डे। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन पे। इधर ए और बी का आप सेपरेट करके ये भी लिख लीजिए। तो अब कह रहा है कि ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। अब इससे पहले हम लोग एक एफिशिएंसी का चीज देख लेंगे कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है वो अच्छा वर्कमैन होगा, वर्क भी वो जल्दी करेगा और उसको टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है। तो ये एफिशिएंसी का कंसेप्ट देखेंगे कि जिसकी एफिशिएंसी या जो ज़्यादा एफिशिएंट है वो डे कम लगाएगा, काम ज़्यादा करेगा। ठीक है। और वर्कमैन भी कम लेंगे, वर्क फोर्स भी कम लगेगी। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट जान के फिर हम लोग जो है इसको कर रहे हैं कि दिया हुआ है कि ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। मतलब ए जो है बी से दोगुना ज्यादा क्षमता रखता है। तो जिसका कम रहेगा उसका हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए ये बी का है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है। अगर बी का वर्क जो है पर यूनिट एक्स है तो ए जो क्या है इसका ट्वाइस है, इसका एफिशिएंसी इसका ट्वाइस है। इसीलिए ए का क्या हो जाएगा, 2x। लेकिन ए प्लस बी का डेली का वर्क कितना है, 1 यूनिट। तो इसको हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 2x इक्वल्स टू 1 यूनिट और 3x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/3। ठीक है। तो x का वैल्यू वहाँ से 1/3 हो गया। ये 2x कितना हो जाएगा, 2 × 1/3 इक्वल्स टू 2/3। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, x का ये चीज़ अब क्या हो गया, b का पर डे का 1/3 यूनिट पर डे और a का क्या हो गया 2/3 यूनिट पर डे। लेकिन टोटल वर्क है 14 यूनिट। तो b को हमें कितना लग जाएगा, 15 डिवाइड बाय 1 बाय इसका एक दिन का 1/3। ठीक है। सॉरी 15 नहीं 14, एक्सक्यूज मी। तो कितना हो जाएगा, 14 3 जा 42 डेज। और ए का कितना हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 14 3 जा 42 और 42 डिवाइड बाय 2 इज 42 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 21 डेज। तो यही हो जाएगा, ए का हो जाएगा 21 डेज और बी का हो जाएगा 42 डेज। अब यहाँ से भी देख सकते हैं एफिशिएंसी
कि ए का जो एफिशिएंसी जो है डबल है। एफिशिएंसी मतलब ए को अगर ज़्यादा दिन बी को अगर ज़्यादा दिन लग रहा है तो ए को कम लग रहा है। इसका मतलब है कि ए का एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नहीं आया है तो मैं जल्दी से एक बार आपको फिर इसको बता दूं कि देखिए, जो भी रहेगा दिया हुआ उसको हम लोग एलसीएम मेथड से ही निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, इसका जो है देख लीजिए, एक्सक्यूज मी, इसका जो है ए प्लस बी का वो 14 डे लगता है। तो ए प्लस बी हम लोगों ने यहाँ लिख लिया 14 डेज। 14 डेज का इसका भी एलसीएम निकाले, 14 का एलसीएम 14 ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, ए और बी का इंडिविजुअल पूछ रहा है, ए और बी लिख लिए इधर। और 14 का जो हो गया ए प्लस बी का, अब टुगेदर जो है हम लोग इसको अलग लिख लेते थे, तो चाहिए अब यहाँ पे अलग लिख लीजिए। ए प्लस बी का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट पर डे। तो अब मान लीजिए कि बी का एक्स है, एक्स यूनिट पर डे, बी का दिया नहीं है, तो ए जो है ट्वाइस एफिशिएंट देन बी है, तो ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ से ये दे रहा है कि ए प्लस बी है 1 यूनिट, लेकिन हम लोग को यहाँ से ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो इसीलिए दोनों को क्या किए, इक्वेट करेंगे। x प्लस 2x इक्वस टू 1, तो और x इक्वस टू 1/3, और x 1/3 आ जाएगा। ये अगर 1/3 आ गया तो ये 2 इंटू 1/3 मतलब 2/3। ठीक है, अब इसका जैसे हम लोग पहले ही निकालते थे कि ए और बी का पर डे का, ए का दे दिया है 1/3 यूनिट पर डे और बी का दे दिया है 2/3 यूनिट पर डे, लेकिन टोटल हम लोग का वर्क कितना निकल के आया है एलसीएम में, 14 यूनिट, 14 यूनिट। तो इसीलिए ए का क्या हो जाएगा, डे निकालेंगे तो, टाइम निकालेंगे तो टोटल वर्क डिवाइड बाय पर डे यूनिट, 1/3 इक्वल्स टू 14 इंटू 3/1 और 42। इसी तरह से ए में हम लोग करेंगे, ए का वन डे का कितना है 2/3 यहाँ से, तो टोटल वर्क 14 डिवाइड बाई 2/3 इक्वल्स टू 14 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 2 7 जा इक्वल्स टू, ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। ठीक है, होप कि अब आप समझ गए होंगे, नहीं तो अगले क्वेश्चन में आप लोग और समझ लेंगे ठीक से। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, दिया हुआ है कि ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। ठीक है, बोलता है कि टुगेदर दे कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। टुगेदर दे कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। ठीक है, तब पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द वर्क, इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द वर्क। इस बार केवल बी का पूछा है, उस बार क्या पूछा था, ए का पूछा था, और यहाँ पे पिछली बार क्या था कि ट्वाइस था, यहाँ पे ये थ्राइस हो रहा है। ठीक है, इस पे ध्यान दे रहे हैं ना। तो सिमिलर मेथड होगा, ए प्लस बी का फिर से दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का 15 डेज, 15, इसका एलसीएम कितना हो गया 15 यूनिट, तो यही हो गया टोटल वर्क। तो ए प्लस बी का अब वन डे का वर्क कितना हो गया 1 यूनिट पर डे। ठीक है, लेकिन बोल रहा है ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, मतलब ए का एफिशिएंसी क्या है, ए का एफिशिएंसी ज़्यादा है और बी का कम है। इसका मतलब ए 3 गुना ज़्यादा काम करता है बी से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बी करता है x यूनिट पर डे, ठीक है, तो ए करेगा 3x यूनिट पर डे। ठीक है, लेकिन यहाँ से बोलता है ए प्लस बी 1 यूनिट है, तो हम लोग फिर से यहाँ से इक्वेट कर लेंगे, x प्लस 3x इक्वस टू ए प्लस बी का इसका मतलब 1, तो 4x इक्वस टू 1 और x इक्वस टू 1/4 हो गया। तो अब इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 1/4 इक्वस टू 3/4 यूनिट पर डे, और b कितना करेगा, b के लिए x ही है, तो x का वैल्यू आया 1/4, तो 1/4 यूनिट पर डे। लेकिन b का हमें पूछ रहा है,
ठीक है, तो बी का कितना आया है 1/4 यूनिट पर डे, लेकिन टोटल वर्क कितना दिया है 15 डेज, इसीलिए टाइम जब निकाल लेंगे बी का तो टोटल वर्क 15 यूनिट डिवाइड बाय एक दिन का काम 1/4 इक्वस टू 15 इंटू 4/1 इक्वस टू 60 डेज। ठीक है, यही आंसर होगा। तो इस बार हम आपको इस टाइप का कर दिए, पिछले बार हम यहीं से आपको डायरेक्ट कर दिए थे कि इसका 1 हो गया, यहाँ से अगर लेस एफिशिएंट जो रहेगा उसको हम नीचे लिख लिए x, यहाँ से ये 3x। ठीक है, इस दोनों को इक्वेट किए तो x का वैल्यू आ गया 1/4, तो ये आ गया 3 इंटू 1/4 इज 3/4। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ से इधर a लिख लिए थे, इधर b लिख लिए थे, तो b 1/4 अगर एक दिन में 1/4 करता है तो 15 दिन में कितना करेगा 15/4, 15/1/4 मतलब 60 दिन। और यही ए का भी पूछ देता तो कितना हो जाता है, ए एक दिन में 3/4 काम करता है तो 15 दिन में कितना करेगा 15/3/4, इसका मतलब है 15 चौका 60, 60/3 मतलब 20 दिन में। तो यहाँ से भी आप निकाल देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर इसको 20 दिन लग रहा है तो इसको 60 दिन लग रहा है, मतलब इसका 3 गुना दिन लग रहा है, इसका मतलब है कि ए 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दिया हुआ है कि राम एंड मोहन कैन complete a work in 6 and 18 days respectively। ठीक है, और दिया हुआ है क्या कि efficiency of Shyam is 1.5 times than Ram। ठीक है, then number of days taken by all three together to complete the work in how many days। ठीक है, होप आप क्वेश्चन समझे होंगे। क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि राम एंड मोहन कैन कंप्लीट अ वर्क इन, दिया हुआ है इन 6 एंड 18 डेज। ठीक है, तो हम लोग इसको भी एलसीएम मेथड से ही बनाएंगे। जो है कि राम 6 एंड मोहन 18 डेज। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यही हो जाएगा टोटल वर्क 18 यूनिट्स। तो अब बता रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ श्याम, मतलब तीसरा पर्सन आ रहा है, इज 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना देन राम, राम से 1.5 गुना है, मतलब इसका इंडिविजुअल वर्क निकाल लेते हैं अब। मतलब राम का कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स पर डे, और मोहन का कितना हो जाएगा 1 यूनिट पर डे। ठीक है, तो कह रहा है कि अब कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ श्याम इज 1.5 टाइम्स देन राम, श्याम का एफिशिएंसी 1.5 टाइम्स देन राम, मतलब इसका एक दिन का 3 है और इसका जो है 1.5 गुना ज़्यादा है श्याम का। ठीक है, राम से मतलब गुने 3 हो गया कितना 4.5। अब यही कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ऑल थ्री टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, मतलब अब बोल रहा है तीनों का मिला के, अब तीनों का मिला के कितना हो जाएगा R प्लस M प्लस S इक्वस टू 3 1 4 और प्लस 4+4.5 इक्वस टू 8.5, 8.5 यूनिट्स पर डे। लेकिन टोटल वर्क कितना है, तो इसलिए टाइम इक्वस टू टोटल वर्क हो गया है, लिखा हुआ है 18 यूनिट्स डिवाइड बाय 8.5 इक्वस टू 180/85 लिख सकते हैं, 5 से कटेगा 17 और 36 इक्वस टू 36 डिवाइड बाय 17 डेज।
ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है कि कुछ इस तरह से कि राजीव इज 25% more efficient worker than संजीव। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि इफ संजीव कैन complete a work in 30 days, then in how many days the work will be completed if they working together। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के तरीके देख लीजिए क्या हो सकते हैं। कि दिया हुआ है कि राजीव इज 25% मोर एफिशिएंट वर्कर देन संजीव। ठीक है, और दिया हुआ है कि इफ संजीव कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, सॉरी इफ राजीव, संजीव नहीं, अब यहाँ पे राजीव लिख लीजिए। इफ राजीव कैन कंप्लीट अ वर्क in 30 days, then in how many days the work will get completed if they're working together। चलिए ठीक, तो बनाएंगे। राजीव का 30 दिन लेता है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30 यूनिट। ठीक है, अब तो राजीव का 1 डे का कितना वर्क हो जाएगा, 1 यूनिट पर डे। ओके, अब संजीव का, संजीव का जब बनेगा तो मान लीजिए संजीव का हम मान लिए कि x। ठीक है, नहीं दिया हुआ है, तो अब एफिशिएंसी के लिए हम लोग देखेंगे कि x दिया हुआ है। राजीव इज 25% मोर एफिशिएंट वर्कर देन संजीव, तो वो उससे ज़्यादा 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हम लोग का कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे, x प्लस कितना 25 डिवाइड बाई 100x, 25% x का 25% मतलब 25 डिवाइड बाई 100 x इक्वल टू कितना 1। तो ये कितना बन जाएगा, ये देखिए 1/4 होता है तो 0.25 होता है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 0.25x इक्वल टू 1 और 1.25x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.25 और 100 डिवाइड बाई 125। ठीक है, इक्वल टू 4/5 या 0.8। ओके, तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू 0.8 आ गया। ओके, x इक्वल टू 0.8। अब बोल रहे दोनों मिलके r 1 यूनिट, ये 0.8 यूनिट पर डे, तो r प्लस एस इक्वल टू 1 प्लस 0.8 इक्वल टू 1.8 यूनिट पर डे। लेकिन टोटल वर्क हम लोग का कितना है 30, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं 30 डिवाइड बाय 1.8 और 300 डिवाइड बाय 18। ठीक है, अब यहाँ से आप जिससे कटेगा उससे काट लीजिए इसको, 6 3 जा 6 5 जा, ठीक है 50/3 डेज। ठीक है, तो ये आंसर होंगे। अगर थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो आप लोग खुद से करें। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो परसेंटेज पे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप करेंगे तो जनरली आपको कंसेप्ट पता चल गया है, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब हम लोग एक दो कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जल्दी जल्दी में कुछ कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा बस समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है,
कि अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ वर्क इन 10 days। ठीक है, कि दिया हुआ है क्वेश्चन कि अ ग्रुप ऑफ इन 10 days। ठीक है, बट दिया हुआ है बट फाइव ऑफ फाइव ऑफ देम बिकेम एब्सेंट became absent if the rest of the group did the work in 12 days। तो दिया है कि रेस्ट जो है रेस्ट ऑफ द if the rest of the group did the work rest group did the work in 12 days 12 days find the original number of men find the original number of men। ठीक है, बस क्या करिए आप इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझना ये है कि दिया हुआ है कि ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ वर्क इन 10 days। ठीक है, 10 दिन में वो काम करना चाहा, बट दिया हुआ है लेकिन 5 of them बिकेम एबसेंट, लेकिन 5 जो है वो एबसेंट हो गया काम करने में, जो कि 10 दिन में पूरा करना था। बाकी के ग्रुप रेस्ट ग्रुप जो है मतलब ठीक है 5 छोड़ के जो होंगे ग्रुप वो उसी काम को जो है 12 दिन लगाते हैं करने में। तो वही पूछता है कि टोटल में स्टार्टिंग में 5 जोड़ के कितने टोटल नंबर ऑफ मेन रहे होंगे जिनको उन्होंने सोचा होगा कि काम पे लगाएंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को ना कुछ हम लोग इस तरह से करेंगे एक नए स्टाइल में। इधर क्या करिए आप मैन लिख लीजिए, इधर डेज लिख लीजिए। ठीक है, कितना दिन में पूरा करना था 10 दिन में। ठीक है, लेकिन पहले क्या है नंबर ऑफ मैन हमें नहीं पता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि रेस्ट ऑफ द मैन 5 एबसेंट है। ठीक है, 5 जो है वो 5 बिकेम एबसेंट। जब 5 एबसेंट हुआ तब वो काम को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो 12 दिन में पूरा करता है फिनिश। तो 5 इसमें एबसेंट था, तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मेन रहा होगा एक्स, तो 5 एबसेंट का मतलब क्या x-5। अब इसको आप क्या करिए स्टार्टिंग में हम लोग जो आपको बताए थे मैंने m1d1 वाला फॉर्मूला m1d1 इक्वल्स टू m2d2 पे इसको पुट कर दीजिए। देखिए m1d1 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू x-5 और 10x इक्वल्स टू 12x-60 और 12x माइनस 10x इक्वल्स टू 60 2x इक्वल्स टू 60 तो और x इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो यही जो है नंबर ऑफ मैन है। तो स्टार्टिंग में वो 30 मैन जो है लगाया होगा काम पे। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 40 days। ठीक है, दिया हुआ है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख के ही दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया कि दिया हुआ है कि अ बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 40 days। ठीक है, वो 40 दिन में डिसाइड करता है कि फार्म हाउस बनाने का। ही एम्प्लॉयड 100 मैन इन द बिगनिंग एंड 100 मोर आफ्टर 35 days। इसका मतलब है कि पहला 100 डेज जो है वो 35 मैन काम किया है और 35 दिन के बाद 100 और फिर से वो एम्प्लॉय करता है। ठीक है, एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन इन स्टिपुलेटेड टाइम, ताकि टाइम काम पे खत्म मतलब 40 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब 200 आदमी जो है अगले 5 दिन काम किया है तब जाकर कर ये काम सही टाइम पे यानी 40 दिन में खत्म हुआ है। ठीक है, तब पूछ रहा है कि इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड इट हैव बीन फिनिश्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी तरह से कुछ बनाते हैं। लिख लेंगे m, इधर लिख लेंगे d। ठीक है, पहले बोलता है कि ही एम्प्लॉयड 100 मैन इन द बिगनिंग एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज। ठीक है, तो
यहाँ पे 100 मैन 35 डेज, ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ कि ही एम्प्लॉयड 100 मैन इन द बिगनिंग एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज। मतलब टोटल 40 दिन है। 40 दिन में ये क्या करता है कि इनिशियली 100 मैन एम्प्लॉय करता है, ठीक है। और 35 डे के बाद ये 100 मोर मैन आफ्टर 35 डेज। मतलब 35 दिन के बाद आफ्टर 35th डे 100 मोर। 100 मोर का मतलब क्या हो गया, 100 पहले से है ही, फिर 100, मतलब टोटल 200। वो 200 कितना, 200 मैन कब एम्प्लॉय किया है, 35वां दिन, 35 दिन के बाद। टोटल टाइम है 40 दिन, ठीक है। 35 दिन हो गया है, मतलब 5 दिन बाकी काम किया है 200 आदमी। मतलब 5 डे जो है वो 200 मैन काम किया है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग लॉजिक लगा लेंगे, ठीक है। कि दिया हुआ है कि तब पूछ रहा है कि अगर वो इफ़ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, अगर वो 100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं अप्लाई किया होता तो कितना दिन बिहाइंड शेड्यूल, 40 दिन से में जो है आगे और कितना दिन लगता, ठीक है। बिहाइंड शेड्यूल उसी को बोला जाता है कि टाइम ज़्यादा लगना, इट हैव बीन फिनिश्ड, ठीक है, अगर नहीं करता। मतलब क्या हुआ कि अगर 200 आदमी इस काम को 5 दिन में पूरा करता है तो उसी काम को 100 आदमी कितना दिन में करता, ठीक है। मतलब समझे, यहाँ से क्वेश्चन से एक लॉजिक बन जाता है कि 200 आदमी जो है काम को अगर 5 दिन में फिनिश कर देता है ताकि 40 दिन में काम कंप्लीट हो जाए, तो 200 आदमी जो है 5 दिन में काम कंप्लीट कर देता है, जो कि टाइम पे हो जाता है काम। तो उसी काम को, इस 5 दिन के काम को अगर पूछ बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, अगर एडिशनल मैन एम्प्लॉय नहीं किया होगा तो पहले कितना रहा था, 100 मैन, क्योंकि 100 मैन ही बिगनिंग में वो एम्प्लॉय किया था, ठीक है। तब वो पूछ रहा है कि 100 मैन उसी काम को, 5 दिन के काम को, जो भी वर्क रहा होगा वो बिहाइंड द शेड्यूल पूछ रहा है कि डेज बिहाइंड द शेड्यूल कितना दिन में कंप्लीट किया होगा। तो ठीक है, 200 मैन अगर 5 दिन में करता है तो 100 मैन यहाँ से निकाल लीजिए, M1D1 इक्वल्स टू M2D2, ठीक है। 200 × 5 डिवाइड बाय ये 100, M1 इक्वल्स टू 10 डेज। 10 डेज हुआ। लेकिन ये देखिए, इस 100 आदमी को इसके बराबर काम करने के लिए 10 दिन लगते, तो मतलब 35 ये हो गया, ठीक है। और 10 दिन ये, मतलब 45 दिन वो जाता, ठीक है, ठीक है ना। 35 प्लस, और अगर वही 100 मैन करता तो 10 दिन और लगते उसको, तो 35 अब प्लस ये 10, 45 दिन लगते। लेकिन वही आदमी जो है नहीं किया है, और वो आदमी 5 दिन में काम को फिनिश कर दिया है, तो इसीलिए 10 डेज माइनस 5 डेज इसका इक्वल टू, क्योंकि 200 आदमी किया है तो ये हो जाएगा 5 डेज बिहाइंड शेड्यूल, ठीक है। होप ये आप समझे होंगे। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। दिया हुआ है अ टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज टू डू अ वर्क इन 38 डेज। मैं बनाता ही जाता हूँ, मैन डेज। बोल रहा है कि 30 मैन सपोज टू डू अ वर्क इन 38 डेज। आफ्टर 25 डेज 5 more men were employed, ठीक है। आफ्टर 25 डेज मतलब 25 दिन तक जो है वो 30 मैन काम किया है। ये इसका रिक्वायरमेंट था, इसको आप रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या हुआ, कुछ इस तरह से हुआ कि पहले 25 दिन जो है वो 30 आदमी काम किया है, क्योंकि बोल रहा है कि after 25 days 5 more men were employed and the work was finished 1 day earlier, ठीक है। मतलब कि बाकी जो है 5 more men, मतलब ये बोल रहे हैं ना 5 more men,
तो 35 मैन रहा होगा, वो जो है काम को क्या बोलता है कि वर्क वॉज फिनिश्ड 1 डे अर्लियर। ठीक है, 25 दिन का हो गया है काम, 13 दिन बच गए हैं। 13 डे का मतलब वर्क बच गया है। अब 13 डे में भी वो बोल रहा है कि 5 मैन जब ज्यादा कर दिए हैं तो काम एक दिन पहले फिनिश हो जाता है, 1 डे अर्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, 13 - 1 इक्वस टू 12 दिन में इसका मतलब काम फिनिश हो जाता है। तभी हुआ ना एक दिन अर्लियर, क्योंकि 38, देखिए 38 - 25 कितना 13, 13 डे का बच गया है, और 13 डे में भी 1 डे अर्लियर मतलब 13 - 1 = 12 दिन में, मतलब ये इसको 12 डे में फिनिश करता है। ठीक है, तो अब जो है आप इसको यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं कि अगर 35 मैन किसी काम को 12 डे में पूरा करता है तो उसी को 30 मैन जो है कितने दिन में करेगा। समझ गए ना, पिछले क्वेश्चन टाइप के लॉजिक से। ठीक है, तो पूछता है कि हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन डिलेड इफ 5 मोर मैन वेयर नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, कि अगर 5 मैन और एम्प्लॉय नहीं किया होता, मतलब अगर 30 ही मैन रहता और यही काम रहता, तो कितना और टाइम जो है, कि कितने दिन डिले होता वर्क अगर मैन 5 नहीं बढ़ाते, तो मतलब 30 ही आदमी रहता तो। इसीलिए 35 मैन अगर 12 दिन में उस काम को एक दिन पहले खत्म कर देता है, तो 30 ही मैन जो रहता उसी काम को कितना डिले होता या क्या होता, उस चीज़ को कैलकुलेट करना है। तो फिर से यहाँ से m1d1 इक्वस टू m2d2, तो m1d1 कितना हो जाएगा, 35 × 12 डिवाइड बाय m2 जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। 5 7 जा 6 2 जा इक्वस टू 14 डेज। ठीक है, अगर 30 ही मैन रहता तो 14 डेज लगता। ओके, तो देखिए, 30 मैन को पहले 25 दिन लग रहा है, 30 मैन को पहले 25 डे, फिर से दूसरी बार 30 मैन को उसी काम को करने में जो है नेक्स्ट 14 दिन लगते हैं। 25 14 कितने हो गए, 39 डे। लेकिन टोटल नंबर ऑफ डे हम लोग का कितना है, 38 डे ओनली। तो 39 - 38 इक्वस टू 1। ठीक है, तो एक दिन का डिले हो जाता। ठीक, क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैं आपको लास्ट में भी एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ, पूरी क्वेश्चन। A team of 30 men is supposed to do a work in 38 days. After 25 days, 5 more men were employed and the work was finished 1 day earlier. How many days would it have been delayed if 5 more men were not employed? ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज। पहले एक बार मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज। लिख लीजिए, आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव द प्लेस। देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज, आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव द प्लेस। अब पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ मैन। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन। ठीक है, तो चलिए इधर हम मैन और डे लिख लिए, फिर से यहाँ पे 400 लिख लिए, तो यहाँ पे 31, 400 मैन के लिए सफिशियंट खाना है 31 दिनों तक के लिए। बोलता है आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव द प्लेस, मतलब 28 डेज तक जो है 400 मैन ने, ये है क्वेश्चन लॉजिक। ठीक है, या ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन के सेकंड टर्म में कह रहा है कि आफ्टर 28 डेज 280 लेफ्ट। ठीक है, तो तब क्या बच जाता है, अब देखिए तो कितना बच जाएंगे, 280 जब लेफ्ट कर जाएंगे तो 120, 120 बच जाएंगे, और यहाँ पे डे बच जाएगा क्या, 3। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 दिन तक, लेकिन हाँ 31 - 28 करेंगे तो 3 दिन के लिए जो है अब 120 आदमी का उसमें जो है
फूड इतना बचा हुआ है लेकिन दिन इतना ही है और आदमी भी 120 ही हैं। आदमी क्या है 120 हैं, डे कितना बचे हैं 3। ठीक है, लेकिन फूड का कोई आइडिया नहीं है कि कितना बचा है और वो उस मैन इतना मैन में कितना दिन चलेगा। अगर सोचिए कि अगर मान लीजिए कि 280 आदमी इधर से लेफ्ट नहीं करता, अगर 280 आदमी नहीं जाता तो 400 आदमी के लिए अगले 3 दिन का भी फूड बचा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए क्या है कि टाइम हम लोग को पता नहीं है, यहाँ का डेज जो है पता नहीं चलेगा कितना डेज उतना फुट चलेगा, तो इसीलिए इसको मान लीजिए एक्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब 2-3 लॉजिक आए तो आप सिंपल यहां से लगा सकते हैं। तो ऐसे में आपको जब 3 लॉजिक यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप इस तरह का फॉर्मूला यूज करिए, m1d1 इक्वल्स टू m2d2 प्लस m3d3 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे m1d1 ये वाला 400 गुने 31 इक्वल्स टू 400 गुने 28 प्लस 120 गुने x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12,400 इक्वल्स टू 11,200 प्लस 120x। ठीक है, इसमें से अगर आप ये कर लेंगे माइनस कर लेंगे, 11,200 के इससे ला दीजिए 11,200 तो कितना बच जाएगा इक्वल्स टू 002 एंड 1 मतलब 1200 इक्वल्स टू 120x। तो और x इक्वल्स टू 1200 डिवाइड बाय 120 10 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू 10 मतलब यहाँ पे हो जाएंगे इसका मतलब 10 डेज। ठीक है, पूछा था ना आपको कि कितना दिन जो है कि फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन, मतलब है कि 120 मैन के लिए जो है वो 10 दिन तक ये फूड चलेगा, क्योंकि 280 मैन जो है 280 मैन जो है वो छोड़ दिए हैं कैंप। ओके, तो हम लोग अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप लोग लिख लीजिए पहले। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 days and employs 45 men. A contractor undertakes to dig a canal 12 km long in 350 days, 12 km long in 350 days, 40 employs 45 men. After 200 days, after 200 days, he finds that only 4.5 kilometer 4.5 kilometer of the canal has been completed. 4.5 kilometer of the canal has been completed. Find the number of extra men must be employed must be employed must be employed to finish the work in time. To finish the work in time मतलब टाइम में मतलब क्या डे बढ़ेगा या घटेगा नहीं, मतलब 200 दिन का काम समाप्त हो चुका है, टोटल 300 दिन का काम है तो 300 माइनस 200 मतलब 150 डे में कितना आदमी को लगाएं कि 4.5 किलोमीटर के हुआ केवल हुआ है 12 टोटल है, तो 12 में से 4.5 घटाएंगे 12 माइनस 4.5 इज 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर 150 डेज में कितने मैन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप इसको नंबर ऑफ मैन को यहाँ पे अब एक्स करके पिछले ही क्वेश्चन टाइप आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो है किलोमीटर ये वर्क दिया हुआ है, तो अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड क्योंकि वर्क के साथ फॉर्मूला अलग बनता है। ठीक है, तो इस केस में जो है आपका ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर पहले ये आता है तो ये W2 हो जाएगा, W2 हो गया और ये W1 हो गया। ठीक है, और ये D1 हो गया, ये M1 हो गया और ये D2 हो गया। तो नंबर ऑफ मैन यहाँ से M2 इक्वल्स टू व्हाट निकाल लीजिए आप, वो ये फॉर्मूला होता है M1 D1 W2 इक्वल्स टू M2 D2 W1, या इसको बहुत आदमी ऐसे भी लिखते हैं M1 D1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल्स टू
m2 d2 डिवाइडेड बाय w2, दोनों सेम ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है। ओके, तो m1 d1 w2 ये सारा चीज़ हमको पहले से नोन है, मतलब 45 इंटू डी वन 200 इंटू W2, W2 जो है वो कितना है, सॉरी ये यहाँ पे W1 होगा, ये W2 होगा, मतलब W2 7.5 डिवाइडेड बाय M2 हमको निकालना है, तो D2 और W1, D2 जो है 150 इंटू W1 जो है वो 4.5। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद ये पॉइंट है, तो हम लोग इमेजिनरी वे में इसको जो है गायब कर सकते हैं, पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 15 3 जा, ठीक है, एंड यहाँ से कितना और हो जाएगा 3 15 5 जा इक्वस टू 100, यहाँ से 100 मैन, ठीक है 100 मैन आया। लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको जरूर ध्यान देंगे, पूछ रहे फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ठीक है, मतलब 100 मैन की जरूरत है, एक्स्ट्रा मैन 45 मैन लगा हुआ ही है ऑलरेडी, इसका मतलब क्या है 100 माइनस 45 इक्वस टू 55 मैन एक्स्ट्रा जो है उसको लगाना जरूरी है, ताकि ये काम टाइम पे फिनिश हो जाए। होप ये क्वेश्चन सब आपको समझ में आया होगा। इन टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से करेंगे आपको बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ है लॉजिक को समझ जाना, लॉजिक समझ जाएंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्क एंड वेजेस पे प्रॉब्लम देखेंगे और एक ही ट्यूटोरियल में उसको हम समाप्त करेंगे। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम का एक देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो होपफुली 10-11 ट्यूटोरियल में हम लोग का ये सारा पार्ट समाप्त हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू liked my video then please do like and subscribe to my channel, and please do also share with your friends who is also preparing for this banking and other examination related to these subjects. So thank you very much for watching this. दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप यहाँ से ऐसे लाइक और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। यहाँ से ऐसे सब्सक्राइब करने के बगल में जो यहाँ पे एक बेल का आइकन दिखता है उस पर आप क्लिक करने से क्या होगा, कोई नया वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है डायरेक्ट मिल जाया करेगी। साथ ही साथ आप यहाँ से अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं, ऐसे फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे और किसी पे भी प्रोफाइल पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।